वेलकम बैक गाइस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पाइथन की बेसिक्स और पाइथन का कुछ इंट्रोडक्शन हमने अंडरस्टैंड किया था। और हमने क्या किया था कि कुछ पहले बेसिक्स अंडरस्टैंड की थी पाइथन की, और उसके बाद हम पाइथन की आईडी इंस्टॉल की थी, और इंस्टॉल करने के बाद कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट किए थे हमने वहाँ पे। और उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था पाइथन वर्क किस तरह करती है, ठीक है, और इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो हमने कुछ डिफरेंस ये भी पढ़ा था कि जो सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस वो होती हैं कंपाइल टाइप लैंग्वेजेस होती हैं, और पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। चलिए अब नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो है वेरिएबल्स इन पाइथन। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। वेरिएबल्स में ये होता है कि आप एक वैल्यू जो स्टोर करवाते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। अब लेट्स से आपने ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाई, और स्टोर करवाने के बाद उसको बाद में रीयूज करना है। लेट्स से आपने प्रिंट ए करना है तो उसको बाद में रीयूज कर रहे हैं, या ए के अंदर कोई वैल्यू और ऐड करनी है तो उसको आप रीयूज कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह स्टोर किस तरह होती है। ये उनके लिए है, ये जो मैं बताने लगा हूँ कि स्टोर किस तरह होती है, जो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट बिगिनर्स है, ठीक है, इसके अंदर उनके लिए है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, उनके लिए है। अब क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 3 मल्टीप्लाई 5 है, 3 मल्टीप्लाई 5 है, कितना हुआ 15। जब ये रिजल्ट सेट बना, इक्वल का मतलब क्या, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वैल्यू असाइन कर रहा होता है। तो वैल्यू इसने असाइन कर दी रिजल्ट को। रिजल्ट आपके पास क्या है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ताकि बाद में इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया। अभी बताऊंगा आपको मैं प्रैक्टिस करके वेरिएबल्स को किस तरह हम करेंगे। अच्छा, आपने बाकी लैंग्वेजेस के अंदर पर देखा होगा कि आप जब वेरिएबल बनाते हैं या डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी डेटा टाइप आप साथ मेंशन कर रहे होते हैं। कैसे, आपने देखा होगा, आप उसके अंदर सी शार्प या सी प्लस प्लस के अंदर आप लिखते होते हैं इंट, ठीक है, इंट लिख के ए इज इक्वल टू लेट्स से आप लिखा है 3 या 4, तो यहाँ पे फिर सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है आपको, और ये इस तरह एक आप वेरिएबल क्या करते हो, इनिशियलाइज करवाते हो। ठीक हो गया। अब पाइथन के अंदर ये भी कट हो गया, ये चीज भी कट हो गई, ये चीज आप यूज नहीं करेंगे, सेमीकोलन का कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर, और सारा डेटा टाइप आप मेंशन नहीं करोगे। ठीक है। अब जब a इज इक्वल टू 3 करोगे, अब आप ये सोच रहे होगे हमें कैसे पता चलेगा डेटा टाइप क्या है। आपने नहीं सोचना, आपने तो अपने प्रोग्राम के लिहाज से लॉजिक लगानी है कि इसके अंदर मैं ये वैल्यू असाइन करूंगा और इसको आगे यूज करूंगा। ठीक है। बाद में जो पाइथन है वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपने वैल्यू कौन सी असाइन की थी इसे, ठीक है, और उसकी टाइप क्या है, उस टाइप को लेकर चलेगा वो पाइथन। ठीक है। अब पाइथन उसको लेकर चलेगी। अब होगा किस तरह, ए इक्वल टू 3 हो गया, अब ए के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब पाइथन क्या करेगा, रन टाइम पे इसको अंडरस्टैंड करेगा। वही बात आ गई कि जो सी शार्प, सी प्लस प्लस बाकी लैंग्वेजेस थी वो कंपाइल टाइम पे करती हैं, क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करती हैं उसको। कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, सारा कंपाइल हो जाता है कोड। ठीक है। उसकी टाइप्स वगैरह हर चीज डिफाइन करके आप कर रहे होते हो। तो इसमें क्या है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसको रख दिया कि भाई ये ए है, ए के अंदर मैं वैल्यू टीचर रखवा रहा हूँ, बी हो गया, बी के अंदर 4 स्टोर करवाया हुआ है। जब उन दोनों को ए और बी को दोनों प्लस करोगे ना, जब प्लस करोगे तो पाइथन क्या होगा, रन टाइम के ऊपर जब कोड को एग्जीक्यूट करेगा, रन टाइम के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेगा भाई ये दोनों वैल्यूज इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको मैं छोटी सी एग्जांपल इसकी देता हूँ। वो कैसे है कि यहाँ पे मैंने ये इसका टर्मिनल ओपन किया, ठीक है, आइडियली शेल है, ठीक है, 3.112 आ रहा है, ये इसका वर्जन है पाइथन का यहाँ पे। और इसको अब मैं करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूशन करता हूँ कुछ वेरिएबल्स की। लेट्स से मैं कहता हूँ इसके अंदर यहाँ पे रख देता हूँ वेरिएबल टेस्ट वेरिएबल इज इक्वल टू कर देता हूँ, मैं करता हूँ क्या, मैं रख देता हूँ 5। ठीक है। अब इसे सेमीकोलन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, मैं इक्वल टू ये किया। अब टेस्ट वेरिएबल के अंदर 5 जाके स्टोर हो गया है। ठीक है। जब उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है तो अब इसके अंदर जब वैल्यू स्टोर हुई है, स्टोर होने के बाद अब नेक्स्ट होना क्या है इसने, मैं चाहता हूं कि टेस्ट वेरिएबल के अंदर मैं कुछ वैल्यू प्लस करूं। ठीक है। अब मैं टेस्ट वेरिएबल को मैं करता हूं प्रिंट करता हूं, और इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है। यहां से यहां पर प्लस करता हूं 3। ठीक है। अब वेरिएबल टेस्ट वेरिएबल के साथ मैंने +3 लगाया, इसको मैंने प्रिंट करना है तो एंटर करूंगा, ये प्रिंट होगा। अब क्या रिजल्ट प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हो गया। अब इसको कैसे पता चला कि भाई ये टेस्ट वेरिएबल क्या है, इंटीजर है। पाइथन ने उसको अंडरस्टैंड करना था, वो डिजाइन इसलिए हुई है पाइथन।
अच्छा, अब आगे नेक्स्ट क्या है, अगर मैं टेस्ट वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूं, क्या ये होनी चाहिए? बाकी लैंग्वेज के अंदर तो नहीं होती, चेक कर लेते हैं पाइथन के अंदर होती है या नहीं होती है। मैं इसको ऐसी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ मैं प्लस करता हूँ, प्लस कर देता हूँ 3, ठीक है, स्ट्रिंग में कर रहा हूँ। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे आपके लिहाज से? मुझे तो पता है क्या आएगा, ठीक है, तो एरर आएगा। तो एरर क्यों आएगा? क्योंकि अब ये डेटा टाइप कुछ और है, टेस्ट वेरिएबल ये इंटीजर डेटा टाइप है, क्योंकि आपने जब 5 साइन किया पाइथन ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई आप इंटीजर दे रहे हो वैल्यू, ठीक है। जब उसके साथ स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश कर रहे हो तो उसने कहा नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप मिक्स अप ना करें चीज़ों को, तो उसने हमें एरर दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने ये चीज़ कर ली। अब उसके बाद मैं टेस्ट वेरिएबल लिया था, वेरिएबल, ठीक है। अब टेस्ट वेरिएबल लिया मैंने, इसके ऊपर टेस्ट वेरिएबल 2 लेता हूँ मैं एक, इसके अंदर मैं रखवाता हूँ क्या है, जो फर्स्ट वाला टेस्ट वेरिएबल था ये मैं स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। मैंने ये टेस्ट वेरिएबल स्टोर करवाया, करवाने के बाद मैंने इसे किया +7 किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है टेस्ट वेरिएबल के अंदर पहले 8 वैल्यू पड़ी थी, क्योंकि मैंने 8 वैल्यू वहाँ पे 3 प्लस किया था, 8 थी। अब उसके अंदर आप 7 प्लस करो टेस्ट वेरिएबल के अंदर, और 7 प्लस करके उसको स्टोर करवा रहे हो नेक्स्ट टेस्ट वेरिएबल 2 के अंदर। तो अब ये चीज़ जो है टेस्ट वेरिएबल के अंदर 2 के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करता हूँ टेस्ट वेरिएबल 2, ठीक है। तो जब मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करते हुए इसके अंदर ये वैल्यू साइन थी, इसको मैंने ये वैल्यू दी और इसको मैंने एंटर किया, ये वैल्यू प्रिंट होगी 12, ठीक हो गया, वैल्यू प्रिंट होगी। अभी आपने फंक्शंस पढ़ा है प्रिंट का, अभी तक आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब इसके अंदर हम लाइन बाय लाइन कोड कर रहे हैं, जैसे बाकी आप लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं, पूरा कोड लिखते हैं, लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, फिर उसको रन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर पाइथन के अंदर हम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें लाइन बाय लाइन कोड क्यों कर रहे हैं, वो बताता हूँ, वो मैं करके बताता हूँ आपको। इसके ऊपर भी कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल आप जो IDE यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप करते क्या हो, कोड कर रहे होते हो, ठीक है। कुछ आप बिगिनर लेवल होते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल बिगिनर लेवल है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाला हूँ, जहाँ पे आप कोड लिखोगे, लाइन ऑफ कोड्स लिखोगे, फिर जाके एंड पे आप उसको रन करोगे, ठीक है। तो वो भी मैं अब स्टेप करने वाला हूँ। उसके बाद जाके नेक्स्ट अब स्टेप आएगा जब हम फंक्शंस और फंक्शंस और क्लासेस पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, VS कोड पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, डेवलपर्स यूज़ करते हैं, तो VS कोड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल किया, फाइल करके न्यू फाइल करेंगे, न्यू फाइल बनाई है आपने, ठीक है। इसको आपने करना क्या है, सेव करने, पहले फाइल को जब सेव करना है आपने, ठीक है। लेट से मैं इसको करता हूँ डाउनलोड्स के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पाइथन प्रैक्टिस के नेम से मैंने पाइथन का फोल्डर क्रिएट किया, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के नेम से मैंने .py। जब आपने फाइल सेव करनी है पाइथन की, तो कोशिश लाजमी चीज़ लाजमी याद रखनी है, इसकी एक्सटेंशन होती है .py में इसको आप सेव कर दोगे, .py के साथ सेव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर देगा ये पाइथन की फाइल है, पाइथन कोड है इसके अंदर। तो इसको सेव करोगे, तो जब सेव हो गया, अब इसके अंदर आप कोड कर सकते हो जो करना है। मैं अब कोड स्टार्ट करता हूँ। एक ए लिया मैंने, मैं लेता हूँ जी यहाँ पे अभी मैं सिंपल ना वेरिएबल्स आपके लिहाज से रखना चाह रहा हूँ, आपके लिहाज से इजी वेरिएबल नेम्स। जैसे आपने कहा a = कर दो 4, ठीक है, और उसके बाद कर दो b = 6, ठीक है, c = कर दो 8, ठीक है। अब इनको हमने मैंने रिजल्ट लिया वेरिएबल। अब इसके अंदर मैं करना चाह रहा हूँ a + b + c, ये चीज़ की है, और इसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, प्रिंट किया मैं रिजल्ट। अब मैं रिजल्ट को जब प्रिंट करूँगा, रिजल्ट को इस तरह मैं इसको कैप्स में कर दूँ, यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास इसको कॉन्फ़िगर करने का, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको आप करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि मैं चाह रहा हूँ आपको इजीली शो हो, कोई मुश्किल ना हो इसके ऊपर। मैं अप्लाई करता हूँ, अभी थोड़ा और कर देते हैं इसको, मैं कर देता हूँ 20 से कर देता हूँ इसको, ये चला गया 29 कर देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, अब नज़र आ रहा होगा आपको कैसे किया। अब देखें, यहाँ पे आपने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे आपने कोई भी जो है डाटा टाइप मेंशन नहीं की,
जो है पाइथन ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करेगी जब इसको हम रन करेंगे। मैंने प्रिंट रिजल्ट किया, अब कैसे करेंगे, फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है, इसको कंट्रोल एस करें, अगेन सेव कर लें और इसके ऊपर आप F5 प्रेस करेंगे। रन का आपको शो हो रहा है, रन के ऊपर रन मॉड्यूल F5 आ रहा है, ये करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। इसको कंपाइल नहीं करना पड़ता कोड को, जस्ट आपने F5 करना, कोड रन हो जाएगा। जैसे ही करेंगे वो आपका टर्मिनल शो हो जाएगा। देखें इसके ऊपर आपने जब जैसे रन किया तो इसके ऊपर उसे रिजल्ट दे दिया ये, ठीक है, रिजल्ट ये दिया, उसके ऊपर डॉट पाई वो बता रहा है कि इस पाथ के ऊपर मैंने फाइल रन की है और इसका रिजल्ट सेट हमारे पास ये आया 18। ठीक हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्लोज करके दोबारा F5 करता हूँ तो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, ये चीज़ इस तरह, तो ये 18 रिजल्ट आ गया, इसका सबको प्लस कर दिया। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है इन वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल्स के नेम हम कैसे रखेंगे और इनके अंदर कौन कौन सी जो है लेटर्स एक्सेप्टेबल हैं, तो वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या है। वेरिएबल नेमिंग रूल्स में आप क्या करेंगे कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। कोई भी वेरिएबल रखते हैं आप, उसके स्टार्ट में कोई नंबर नहीं रखना। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं कि टोटल स्कोर, एक वेरिएबल है टोटल स्कोर, आगे स्टार्ट पे टोटल से टी से पहले आपने लिख दिया 1 टोटल स्कोर, नहीं, स्टार्ट पे 1 नहीं आएगा। किस तरह, जैसे आपने कहा 1 लिख के आगे लिख दिया जी टोटल स्कोर। ठीक है, तो जब टोटल स्कोर करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको उसके ऊपर ही बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, मैं लेट्स से मैं रिजल्ट को करता हूँ 1 रिजल्ट। ठीक है, इसको ये किया, इसको ये किया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, अब स्टार्ट पे नंबर डाल दिया मैंने, F5 करूंगा ना इसके ऊपर, इसको एरर देना चाहिए, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अब उसने कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया, आपको मैंने बता दिया पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसने कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट लाइन ये वाली एग्जीक्यूट की, ये वाली, देन ये, और उसके बाद ये जब इस पे आया उसने कहा भाई नहीं इधर ही रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाओ, क्योंकि ये आपने वेरिएबल नेम गलत डिफाइन किया हुआ है। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, आपने वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव ही होते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ केस सेंसिटिव कैसे। अगर आपने एक रखा है ये रिजल्ट, मैं 1 को भी रिमूव कर रहा हूँ, इस तरह एक ले लिया आपने, इस तरह रिजल्ट इक्वल टू मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, अब ये किया है मैंने 7। अब इसको मैं प्रिंट करने जाऊंगा ना जब, तो ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि जो आपके पास ये रिजल्ट है इसका आर कैप्स है, ठीक है, कैप अपर लेटर्स में है, तो और आर इसका आर स्मॉल केस में है। तो जब लोअर केस में उसका है तो दोनों डिफरेंट हो गए ना, केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट वेरिएबल है, ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब F5 करेंगे। ठीक है, जब सॉरी यहाँ पे मैंने भूल के ये सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन नहीं लगाना। ठीक है, तो समझ तो गए होंगे, क्योंकि पाइथन सेमीकोलन यूज नहीं करते। यहाँ F5 प्रेस करता हूँ मैं, और मस्ट बी सेव और ओके। ठीक है, 18 और 7 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अब इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करने वाले हैं वो नेक्स्ट अब वैलिड कैरेक्टर्स आर, कह रहे लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स आप इसमें ले सकते हो। नंबर आप 0 to 9 कोई भी लें, लेकिन मिड में लें या लास्ट पे लें। ठीक है, अंडरस्कोर यूज करें। जिस तरह मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपका वेरिएबल नेम, जैसे मैं रिजल्ट अंडरस्कोर 2 कर दूं, ये वैलिड है नेम। ठीक है, अगर मैं अंडरस्कोर टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट स्कोर करता हूं मैं, ठीक है, स्कोर 1 करता हूं, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, और कैरेक्टर आप अपर एंड लोअर केस दोनों यूज कर सकते हो। और नंबर जब यूज करना है, स्टार्ट में यूज नहीं करना, मिड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रखने के रूल्स हैं। आगे मैं बताता हूं कि आपको वेरिएबल रखना किस तरह का चाहिए। अच्छा, जब भी आप वेरिएबल नेम रखते हैं ना, उसके साथ अंडरस्कोर को लाजमी ऐड किया करें। ठीक है, ये चीज बता चुका मैं, एंड पे 1 आप ऐड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वेरिएबल नेम्स हैं, वैलिड नेम्स हैं। इनवैलिड नेम क्या होगा, आपने स्टार्ट में 1 ऐड कर दिया, या डैश अलाउ नहीं है इसके अंदर, नेम के अंदर। ठीक है, और स्पेस भी अलाउ नहीं है किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर। स्पेस, यहाँ पे स्पेस आ रही है तो स्पेस अलाउ नहीं है। तो यहां तक तो आपको समझ आ गई कि वैलिड वेरिएबल नेम्स क्या है और इनवैलिड वेरिएबल नेम क्या है।
अब मेन क्वेश्चन ये है वेरिएबल का नेम किस तरह डिफाइन करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल किस चीज़ का है। तो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग का रूल है, जब आप कोई भी कोड कर रहे होते हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आपने स्टूडेंट का रिजल्ट कंपाइल किया, आपने सब्जेक्ट वन नहीं करना, आपने सब्जेक्ट अंडरस्कोर केमिस्ट्री, सब्जेक्ट अंडरस्कोर मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट अंडरस्कोर इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट्स के आप वेरिएबल नेम रख रहे हो, ठीक है। तो वेरिएबल नेमिंग आपकी क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जो बंदा पढ़े हुए समझ आ जाए ये इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू स्टोर हो रही है। कल को आप जब आपने आज कोड किया है, आफ्टर 2 या 3 मंथ्स जब आप कोड ओपन करेंगे दोबारा, आपको अगर आपने वेरिएबल नेम्स एक्यूरेट रखे होंगे, रीडेबल रखे होंगे, आपको समझ आ जाएगी हाँ जी एग्जैक्ट वेरिएबल नेम्स हैं। अगर वेरिएबल्स नेम ठीक नहीं किए हुए, आपने ए रख दिया जी, बी रख दिया, एक्स रख दिया, वाई रख दिया, तो वो नया आने वाले बंदे को भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेट से आपका जूनियर आ जाता है या टीममेट आ जाता है, कहता है जी मैं कोड करता हूँ नेक्स्ट, वो वेरिएबल्स देख के कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि उनके वेरिएबल्स भी वेल डिफाइंड होने चाहिए। आगे जो नेक्स्ट है, पाइथन के अंदर आपने वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखनी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने ना कोशिश करें कि जो भी वेरिएबल नेम रखें उसके अंदर आप अंडरस्कोर का यूज करें, और तो ऑल जो वेरिएबल नेमिंग हो वो सब के सब किस में रखें, लोअर केस में हो। जैसे शॉपिंग है, ये आपको बता रहा है शॉपिंग का है, कार्ट टोटल, शॉपिंग कार्ट टोटल आपको डिफाइन कर रहा है, वेल डिफाइंड है कि इसके अंदर टोटल आएगा, जो भी आप शॉपिंग कार्ट है उसका टोटल आ रहा है। तो इसी तरह ही आप उसको डिफाइन कर रहे होंगे, वेल डिफाइंड। अगर कुछ जैसे सी शार्प होगी, जावा होगी, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर बेसिकली आप कर क्या रहे होते हो, आप कैमल केस यूज कर रहे हो। तो कैमल केस किस तरह होता है, आप ऐसे यूज कर रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। शॉपिंग कार्ट है ना, जिस तरह आप करते हो, ठीक है, यहाँ करते हो शॉपिंग, ठीक है, ऐसा किया शॉपिंग कार्ट टोटल, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर आपने लेट से 20 कर दिया, ठीक है, तो ये वेरिएबल नेम रखा आपने, ठीक है, इसमें एस स्मॉल कर दो, ठीक है, इस तरह आप रख रहे होते हो। तो लेकिन पाइथन के अंदर आपने करना क्या है, इसको आपने अंडरस्कोर रखना है और कोशिश करनी है इसको आप स्मॉल केस रखें और इसको इस तरह करें और ये जिस टी को भी स्मॉल रखें। तो ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड है, ठीक है, रीडेबल कोड बन जाता है। और जब आप कैमल केस रखते हो पाइथन के अंदर, ज़्यादातर आप क्लासेस के नेम रखते हो और फंक्शंस के नेम रखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। बाकी ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें अब आपको समझ आ चुकी होंगी, ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने एक वेरिएबल की टाइप चेक करनी है कि एक वेरिएबल जो है अब आप देखना चाह रहे हो पाइथन के ज़रिए, कोड के ज़रिए, कि उसकी टाइप क्या है। तो टाइप का आपके पास एक क्लास है, इसकी फंक्शन है, सॉरी, उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। टाइप पैरेंथेसिस और उसकी आप जो भी वेरिएबल है वो पास कर देंगे। लेट से मैं इसकी अब यहाँ पे टाइप है, चेक करना चाह रहा हूँ, तो वो टाइप वहाँ पे बता रहा है माई नंबर, ठीक है। आपको मैं दोबारा टर्मिनल पे जाऊँगा तो वहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे करते हैं, मैं इसको प्रिंट करता हूँ टाइप, ठीक है, और इसको मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस किया और इसको मैं F5 करता हूँ, F5 किया। अब एरर दे रहा है इसके ऊपर, क्या एरर दिया उसने, रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड। रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड मीन कि अब ये तो टाइप दे दी उसने, ये टाइप तो दे दिया उसने कि इन टाइप है, लेकिन अब इसके ऊपर इशू आया क्या है, इसके ऊपर वो कह रहा है जी रिजल्ट, ये रिजल्ट आपने ऊपर, ये क्या था, ये वाला रिजल्ट आना था, क्योंकि ये आपको बताया था केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब मिस्टेक से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, वो तो बाई चांस मुझसे एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल वहाँ पे जब आपको समझा रहा था उसको अगेन मैंने अनडूइंग किया, वो लिखा रह गया, तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब पता चलेगा केस सेंसिटिव क्या चीज़ है। तो आर जस्ट कैप्स था, ठीक है, उसने कहा भाई नहीं ऐसा वेरिएबल है ही नहीं। तो अब दोबारा F5 करेंगे तो आप सेव करें, सेव करने के बाद दोबारा करेंगे तो एरर भी नहीं आया, उसने टाइप बता दी इंट है और 18, ठीक है, इस तरह आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टाइप और इसके वेरिएबल डेफिनेशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल डेफिनेशंस। तो अब आज के लिए का जितना ही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है जो हम करने वाले नेक्स्ट वो है पाइथन स्ट्रिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स पे काम करेंगे। स्ट्रिंग्स के ऊपर हम थोड़ा लेक्चर लेंथी होने वाला है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स, क्योंकि पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऑपरेशंस जो होते हैं बड़े मज़े के होते हैं, इससे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं,
तो उनके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलें आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।